नीट के पेपर में खुलासा हुआ है कि 2025 में भी नीट का पेपर जो था वो लीक था, क्योंकि 2025 में भी इन्हीं लोगों ने पेपर बेचा था और इसका खुलासा हुआ है सर। 24, 25, 26 तीनों बार पेपर लीक हुआ है किसी किसी रूप के अंदर। आज तो खबरें आ भी रही है। पिछली बार हुआ था, उसका कई लोगों ने फायदा उठाया। वो लोग इस बार भी पेपर लीक करने में शामिल थे। ये तो सब जानते हैं कि इनका कोई भी कार्य कर लो, इनको कह दीजिए आप, इनके वक्त में कोई घोटाला हो जाए, इनके वक्त में पेपर लीक हो जाए, OMR सीट का एक्सपोज हो जाए, तो ये जो अप्रोच रखते हैं पब्लिक की, तो इनको चिंता ही नहीं है। पर सर बड़ा सवाल ये है कि ये देखिए, ये इनकी गुड गवर्नेंस से कोई मतलब ही नहीं इनको मतलब है खाली हिंदू की बात करेंगे, चुनाव जीते जाएंगे। तो हिंदू की बात करते करते कब तक हिंदू भी इनको सहन करेगा। वो भी समझने लगे है हमें क्या मिल रहा है। हमारे नाम पे आप चुनाव जीतते हो, क्या आप हिंदुओं को भला कर रहे हो। हिंदू लोग तकलीफ नहीं आते, क्या जब महंगाई बढ़ती तब हिंदू भी आता है। पर इनकी अप्रोच धर्म के नाम पर राजनीति करने की तो बहुत खतरनाक मानता हूँ मैं। डेमोक्रेसी के लिए खतरा मानता हूँ मैं उसको। सर लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 25 में जब पेपर लीक हुआ और यही लोग थे तो क्यों छोड़ा गया, और अब खुलासा हो रहा है कि 24 में पूरी ये तरीके तो जांच का विषय है। तीनों 24, 25, 26 इनमें अगर हिम्मत है तो उनकी जांच करानी चाहिए। पूरी CBI को केस देना चाहिए। पिछले 24, 25 का भी जाना चाहिए जो अब दिया गया है। उससे अपना आप ही मालूम पड़ जाएगा। NTA जो एजेंसी है उसको भंग कर देना चाहिए। जब आप पेपर लीक करवा रहे हो, बार बार रोक नहीं पा रहे हो, आप एग्जाम करा नहीं पा रहे हो। पहले राज्यों के पास अधिकार था, वापस राज्यों को दे देना चाहिए, मेरा मानना है। सर एक आखिरी सवाल है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उन्होंने अब कहा है कि हम ऑनलाइन परीक्षा कराएंगे नीट की, नकल से बचने के लिए। क्या संभावित है कि ऑनलाइन में भी ये बच जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी चीजें, इतनी सारी सुरक्षा के बावजूद। मैं इसमें अभी कुछ नहीं कह सकता। धर्मेंद्र प्रधान जी तो हमारे लिए, तो आप जानते ही हैं, हमारा जो मानसिक कांड हुआ था उसके अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी तो मुख्य किरदार थे मैनेजमेंट के, और किरदार तो बड़े बड़े थे। पर ये जो धर्मेंद्र प्रधान मैनेजमेंट के किरदार यही थे, इसलिए उनके बारे में क्या कमेंट करूँ। मैं कुछ भी बोलूँगा तो कहेंगे मेरे खिलाफ जानबूझ के बोल रहे हो। पता नहीं उन्होंने किस रूप में कहा है, क्या वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, टाइम बताएगा।